अस्सलाम वालेकुम। जी आज से स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी से फर्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी के मेन प्रिंसिपल, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट, सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स को समझने से पहले हमने क्या पढ़ना होगा? हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जानना होगा। अब लेट्स स्टार्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सेल। तो स्टार्ट लेते हैं एरिस्टोटल से, जिन्हें उर्दू में हम अरस्तु कहते हैं। ये दौर है 322 BC टू 384 BC का, जो इसके पैदाइश से मौत तक का अरस्ता है। एरिस्टोटल said या एरिस्टोटल used the word repeated units. He used the word repeated unit for cell. मॉडर्न साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एरिस्टोटल ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए शायद सेल के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उस ज़माने में न माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई थी, न इस सेल के बारे में कोई जानकारी थी। तो रिपीटेड यूनिट जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि अरस्तु ने उस ज़माने में कहा था कि जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनके जो बॉडी पार्ट्स है ये रिपीटेड यूनिट से बने हैं, स्पेसिफिक यूनिट से बने हैं। तो जो मौजूदा साइंटिस्ट है उनका ये ख्याल है कि अरस्तु ने शायद ये वर्ड्स सेल के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कि रिपीटेड यूनिट का वर्ड सबसे पहले अरिस्टोटल ने यूज़ किया। हिस्ट्री में जो सेकेंड पर्सन के जो नेक्स्ट पर्सन की कंट्रीब्यूशन है वो हंस एंड ज़करिया जॉनसन। दे इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किए? इन्वेंटेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। इसको मुख्तसर करते लेक्चर को, हिस्ट्री को। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन किन साइंटिस्ट के हिस्ट्री में, सेल के हिस्ट्री में, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक अहम शख्सियत है सेल की हिस्ट्री में। ये कब की बात है? 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। ही गिव द नेम टू सेल। रॉबर्ट हुक studied and observed the cork of plant under his own microscope. It saw empty rooms like structures. इन एम्प्टी रूम्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेलुला। तो what is cellula? The word cell has been derived from Latin word cellula. तो रॉबर्ट हुक ने लैटिन वर्ड सेल को लैटिन वर्ड का नाम दिया सेलुला, जो कि बाद में ये सेलुला चेंज हो गया इंग्लिश वर्ड में, और वो इंग्लिश वर्ड का कौन सा है? सेल है। तो रॉबर्ट हुक के लिए आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक पॉइंट हमारे पास है, रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल स्टडी किए, प्लांट टिश्यू स्टडी किए। और ज़ाहिर है जब टिश्यू को आप अलग करोगे बॉडी से वो तो डेड हो जाएंगे। तो रॉबर्ट हुक ने डेड टिश्यू स्टडी किए, डेड सेल स्टडी किए। और तीसरी बात, सबसे पहले इसने प्लांट डिस्कवर किए सेल को, प्लांट टिश्यू को। फिर रॉबर्ट हुक ने नाम दिया जो सेल को नाम दिया लैटिन वर्ड सेलुला, जो कि बाद में ये वर्ड चेंज हो गया, किस में? सेल में चेंज हो गया। और साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करता है, जो भी काम करता है, उसे बाद में साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करते हैं। तो 2 साल बाद तकरीबन रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज वर्क इन साइंटिफिक जर्नल माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया आप नोट कर लेना, एक साइंटिफिक जर्नल है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने अपने रिसर्च को, अपने बुक को इस साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं एंटोनी लिवेनऑक। एंटोनी लिवेनऑक ने सबसे पहले लिविंग सेल स्टडी की। ही स्टडीड लिविंग सेल। अब किस तरह स्टडी किए? एंटोनी लिवेनऑक ने फ्लड वाटर लिया या पॉन्ड वाटर लिया, सही है। ही स्टडीड फ्लड वाटर अंडर हिज ओन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सॉ टाइनी क्रिएचर। इसने इस तरह के क्रिएचर देखी, टाइनी क्रिएचर देखी, विच ऑफ फ्लैजिला, इस तरह के स्ट्रक्चर देखिए।
और इन स्ट्रक्चर को एंटोनी लिवेनऑक ने क्या नाम दिए? एनिमल्क्यूल्स, एनिमल्क्यूल्स। अब उस ज़माने में या उस पीरियड में कोई भी नहीं जानता था कि ये जो लिविंग क्रिएचर है, जिंदा मखलूक है, इनके ये क्या है। तो बाद में पता चला जो एंटोनी ने जो क्रिएचर देखे थे वो बैक्टीरिया ही थे। सही है। तो इन दोनों को अपने खास कर हिस्ट्री में नोट करना है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल स्टडी किए और प्लांट टिश्यू को स्टडी किया। प्लांट टिश्यू में ही इसने सेल को डिस्कवर किए। सेल को नाम भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। कौन सा नाम दिया? लैटिन वर्ड सेलुला। बाद में ये सेलुला का वर्ड चेंज हो गया, किस में? इंग्लिश वर्ड सेल में चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट है एंटोनी लिवेनहॉक। एंटोनी लिवेनहॉक ने क्या किए? इसने फ्लड वाटर, सही है, फ्लड वाटर यानी सैलाब का पानी इसने ऑब्जर्व किया अपने ही बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उस सैलाब के पानी में या पॉन्ड वाटर में इसने क्या देखे? कुछ जिंदा सेल देखी, सही है, जो फ्लैजिला भी रखते थे, इनकी मदद से ये मूव करते थे। इन लिविंग क्रिएचर को इसने क्या नाम दिया? एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हिस्ट्री हो गई। आगे फिर चलते हैं, ये थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती है, जिसमें इसके बाद फिर जो हिस्ट्री में नेक्स्ट जो अहम पर्सन है वो है मैथियास। इसका पूरा नाम या स्पेलिंग मिस्टेक, मैथियास जैकोब श्लीडन। ये कौन था? ये जर्मन बॉटनिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट। तो ये पीरियड था 1838 का पीरियड था। मैथियास जैकोब श्लीडन, ये हिस्ट्री का एक अहम नाम है, ये अपने याद रखना है। ही सेड दैट, इसने क्या कहा? ही सेड दैट all plants are composed of cells। ज़ाहिर ये खुद बॉटनिस्ट था, तो ये पौधों ई के बारे में इसने ये वर्ड्स यूज़ किए कि तमाम पौधे, जितने भी पौधे हैं, एयर प्लांट है, लोअर प्लांट है, इनकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। फिर हिस्ट्री में नेक्स्ट जो है पर्सन है वो थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान कौन था? जर्मन जोलॉजिस्ट था, जर्मन जोलॉजिस्ट। अब यह हैवानात का माहिर था, जोलॉजिस्ट था, ज़ाहिर जोलॉजी के बारे में जानता होगा। इसने क्या? ही सेड दैट all animals are composed of cell, all animals are composed of cells। क्लियर हो गया है दो पॉइंट। अब ये दो नाम याद रखो, मैथियास जैकोब श्लीडन जो कि बॉटनिस्ट था, उसने कहा तमाम पौधे किससे बने हैं? सेल से बने हैं। थियोडोर श्वान जो कि जर्मन जोलॉजिस्ट था, उसने क्या कहा? तमाम एनिमल्स किससे बने? सेल से बने। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट रडल्फ फिरको। रडल्फ फिरको कौन था? ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, जर्मन, बल्कि फिजियोलॉजिस्ट में फिजिशियन था, जर्मन फिजिशियन था। इसने क्या कहा? ही सेड दैट ओमनिस सेलुलाई सेलुला। तो ये जो विरको है, फिरको, ये जो स्पेलिंग है VIRCHO, ये असल में इसको पढ़ते हैं फिरको। तो रडल फिरको, ये जो फिरको है इसके कास्ट है या जो भी इसके फैमिली का एक टर्म है, तो उसने जो अपनी जो इसका कास्ट भी हो सकता है, तो उसने अपने फिरकोवी ज़ुबान में, लैटिन ज़ुबान में या फिरकोवी ज़ुबान में एक सेंटेंस यूज़ की, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, यानी सेल कम फ्रॉम सेल, सेल कम फ्रॉम सेल। सेल से पैदा होता है, सेल ई से पैदा हुआ है, सेल ई से आया है, यानी सेल डिवाइड होकर उसे 2 सेल बने, 2 सेल डिवाइड होकर उसे 4 सेल बने। तो रडल फिरको ने यही जुमला इस्तेमाल किया, यानी उसकी ये कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी की, जो कि एक एम पॉइंट भी है, एक एम प्रिंसिपल भी है कि सेल से पैदा होता है, सेल खुद ब खुद नहीं आया। तो अब चलती है, अगर मैं इसकी हिस्ट्री को मज़ीद भी हम एक्सप्लेन करें
तो सेल थ्योरी को बनाने में या सेल थ्योरी के पोस्टुलेट लिखने में इन तीनों साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। सही है। सेल थ्योरी किसने बनाई, किसने पोस्टुलेट की, डिज़ाइन की, या इसके मेन पॉइंट्स किन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए? मैथियास श्लिडन ने, थियोडोर श्वान ने और रुडोल्फ फिरको ने। तो हम एक ट्रायंगल से भी इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देती है मैथियास, बल्कि श्लिडन, यहाँ पर लिख देते हैं श्वान, यहाँ पर लिख देते हैं फिरको। ये फिर आपके जहन में रहेगा ना, ये ट्रायंगल आपने जहन में रखना है कि सेल थ्योरी में जिन तीन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है वो एक श्लिडन है, श्वान है और फिरको है। तो इन तीनों ने सेल थ्योरी को डिज़ाइन किया, सेल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट एक्सप्लेन किए सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट या सेल थ्योरी के मेन प्रिंसिपल या मेन पॉइंट सेल थ्योरी के कौन से हैं? वो ये सबसे पहला पॉइंट क्या है? नंबर 1, इन तीनों की, अगर आप इन तीनों की जो रिसर्च है या इन तीनों की जो बातें हैं, अगर आप इसको देखोगे तो इसी से ही सेल थ्योरी डिज़ाइन हुई है। अब देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी का क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बल्कि हम ऑर्गेनिज्म ही लिख देते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells। अब ये बात किसने की? श्लिडर ने कहा पौधे सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं। श्वान ने कहा एनिमल सारे किससे बने हैं? उनकी बॉडी सेल से बनी है। तो यहाँ पर मुश्तरका एक पॉइंट बनाते हैं। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब जो लिविंग क्रिएचर्स है, जो जिंदा मखलूक है, सबकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सेकेंड पॉइंट फिर क्या है? तो ज़ाहिर अगर बॉडी सेल से बनी है तो सेल का रोल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी है और फंक्शनल जो भी काम है हमारे बॉडी में या दूसरे एनिमल्स है, प्लांट के बॉडी में जो भी काम है या प्लांट की बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है, तो ये सेल ही की वजह से है। और यही सेल जो है बॉडी में फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो लिहाजा जो सेकेंड पॉइंट है सेल थ्योरी का, सेल इज़ द structural and functional unit of body या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हो गया दूसरा पॉइंट। लास्ट पॉइंट देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है या तीसरा पोस्टुलेट है। अच्छा, इस थ्योरी को जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर अभी मैं लिखूंगा, इसको क्लासिकल थ्योरी या सेल थ्योरी भी कहते हैं। जो मॉडर्न थ्योरी है उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई है, वो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जो थर्ड पॉइंट है, अहम पॉइंट है, वो जो जर्मन फिजिशियन है रुडोल्फ फिरको के रिसर्च से लिया गया है। वो क्या पॉइंट था? सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल जो पहले से सेल मौजूद था उसी से सेल पैदा हुआ है या उसी से सेल का आगाज़ हुआ है, वही सेल डिवाइड कर उसी से 2 सेल बने हैं। तो वापस फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, सेल थ्योरी को बनाने में जिन 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है वो क्या, कौन है? श्लिडन, श्वान, फिरको। इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स है, पोस्टुलेट है, प्रिंसिपल है, वो लिखे, वो डिज़ाइन किए। उसका पहला पॉइंट क्या था? ऑल ऑर्गेनिज्म विदर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट क्या है? सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, दैट्स ऑल। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखना है, एक हिस्ट्री अगर आप देखो, मैंने तो यही हिस्ट्री पढ़ी, कहते ये जो इन्होंने सेल थ्योरी बनाई, श्लिडन और श्वान यूके में एक होटल में चाय पी रहे थे या लंच कर रहे थे, बहरहाल मुख्तलिफ हिस्ट्री है। फिर इसी दौरान ये डिस्कस कर रहे थे यही सेल के हवाले से, सेल थ्योरी के हवाले से।
तो फिर उसी दौरान ये फ़िरको भी इन्हीं के साथ बैठ गया। तो इस तरह तीनों ने मिलकर जो क्लासिकल थ्योरी के पॉइंट है ये डिज़ाइन किए। ओके दैट्स ऑल। कल फिर हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ओके दैट्स ऑल, खुश रहो।